अभी भी जाम है। यूपी के मुरादाबाद में जब लोगों को पहनना पड़ा मास्क, सड़कों पर दिखी सायरन बजाती एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, प्लास्टिक पैनल फैक्ट्री में भीषण आग से धुआं धुआं हुआ इलाका, धुएं के गुबार में लोगों का घुटने लगा दम, मास्क पहनने को हुए मजबूर। मुरादाबाद के कुंदरकी के नानपुर बिस्किट फैक्ट्री के पास लगी भीषण आग, डीएम अनुज सिंह, एसएसपी सतपाल अंतिल को संभालना पड़ा मोर्चा। 3 घंटे बाद भी आग को बुझाने में जुटी 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, आग से सड़क पर लगी जाम। डीएम एसएसपी ने 150 घरों को कराया खाली। आग के फैलाव के इलाके को जानने के लिए ड्रोन का लेना पड़ा सहारा। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी के मुरादाबाद के इलाके में गुरुवार को कोविड काल के बाद क्या आमजन हो या फिर अफसर, एक बार फिर सभी को मास्क पहनना पड़ा। सड़कों पर सायरन बजाती एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सुन और देख लोग सहम गए। आसमान में काला धुआं इस कदर छा गया कि सांस लेने में भी लोगों को दिक्कतें आने लगी। सड़क पर जाम लग गया। मौके पर डीएम अनुज सिंह और एसएसपी सतपाल अंतिल को पहुंचकर 150 घरों को खाली कराना पड़ा। कारण सिंटैक्स कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग जाने से 5 किलोमीटर की दूरी में धुआं ही धुआं छा गया। 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ अग्निशमन दस्ते ने आग पर काबू पाने में पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन 3 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग इतनी भयंकर थी कि 2 से 3 घंटों में आग पूरी तरह फैल गई। दरअसल मुरादाबाद के कटघर के हनुमान मूर्ति चौराहे के पास सिंटैक्स कंपनी का गोदाम है, जिसमें प्लास्टिक के आइटम की बड़ी स्टोरेज है। आग भड़कने के बाद पीतल बस्ती को जाने वाले रास्ते को बंद करना पड़ा। पुलिस को आसपास इलाके को खाली करने के लिए अनाउंस करना पड़ा। छतों पर चढ़कर लोग पानी डालकर आग बुझाने में जुट गए। आग का कितने इलाके तक फैलाव हुआ, इसको जानने के लिए ड्रोन तक का सहारा लेना पड़ा। जिलाधिकारी अनुज सिंह और एसएसपी सतपाल अंतिल खुद माइक लेकर मौके पर अनाउंसमेंट करते नजर आए। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने के लिए अंदर भेजे गए। 26 फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। आग इतनी भयानक है कि मुरादाबाद के पड़ोसी जनपद रामपुर और अमरोहा से भी फायर फाइटर्स को बुलाना पड़ा है। फिलहाल जब हम समाचार आपको बता रहे हैं, अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। हर कोई इस समय मास्क पहने हुए है क्योंकि लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। चारों तरफ धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है और पास में आग इतनी भयानक है कि बुझाने में भी फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आग कैसे लगी, क्या कारण रहे, ये तो फिलहाल बाद में पता चलेगा और कितना नुकसान हुआ इसका भी अनुमान बाद में ही सामने आएगा। फिलहाल इस समय मुरादाबाद में भीषण आग लगने की जानकारी आपको हमने दी और आपको दिखाया किस तरह लोग यहाँ पर बिना मास्क के नहीं रह सकते। क्या आमजन हो, क्या अधिकारी हो, सभी को मास्क पहनना पड़ा है। एम्बुलेंस की गाड़ियां आपको लगातार यहां आती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही थी।
जिन्हें सुरक्षित भी निकाले जाने की बात सामने आई है। फिलहाल कुछ देर बाद बहुत सारी जानकारियां और भी सामने आएंगी। ये अब तक की जानकारी जो थी आई इंडिया ने आप तक पहुंचाने का काम किया। गोडाउन है जिसमें कि प्लास्टिक की पाइप और टैंकियां हैं, वहां पर आग लगने की सूचना थी। सूचना पर तत्काल प्रभाव से पुलिस, मजिस्ट्रेट्स और हमारी फायर सर्विस की गाड़ियां, एम्बुलेंसेस सब मौके पर पहुंची और अभी तक काफ़ी हद तक आग को कंट्रोल में कर लिया गया है। 1 दर्जन से ज़्यादा फायर टेंडर्स यहां पर मौजूद हैं, एम्बुलेंसेस भी मौजूद हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारी, जिलाधिकारी मुरादाबाद, मैं स्वयं और साथ में सीएमओ साहब, हमारे सभी मजिस्ट्रेट्स और पुलिसकर्मी, फायर दल यहाँ पे मौजूद हैं। काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल में कर लिया गया है और हमें आशा है, हमने ड्रोन से भी देखा है और ऊपर जाके सारे स्थानों पर भी देखा है, काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल में है और हम आशा करते हैं कि जल्द ही इसको पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया जाएगा। जो इसके ओनर हैं और जो चौकीदार हैं उनके द्वारा बताया गया है कि अंदर कोई भी नहीं है, एक चौकीदार और उसकी फैमिली थी जिनको बाहर निकाल दिया गया था। इसी प्रकार से आसपास के जो घर हैं, जो यहाँ पे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको भी खाली करवा दिया गया है। किसी के हताहत होने की अभी तक कोई भी सूचना नहीं है। देखिए, अभी आग पे लगभग पूरा कंट्रोल हो गया है। जगह जगह पे लोकलाइज थोड़ी बहुत हैं, फ्लेयर्स हैं, थोड़ा सा फ्यूम्स हैं, उसको फाइनल कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जो अभी एग्जैक्ट रीज़न तो अभी बताना बहुत क्लियर नहीं होगा, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि संभवतः पीछे किसी ने कूड़े में कुछ आग वगैरह कुछ लगी थी जिसके कारण ये आग फैली है। तो लेकिन हम लोग फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हमारे कुछ लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के भी अंदर पूरा स्काउट किया है। किसी के अभी हताहत होने या जानहानि की कोई खबर अभी नहीं है। हाँ, मैंने बताया कि बहुत क्लियर अभी कारण बताना उचित नहीं होगा। हम लोगों ने अभी इसका क्लियर ऑडिट अभी होगा तब रीज़न सामने आएंगे, लेकिन अभी जो ये समझ में आ रहा है कि पीछे की तरफ संभवतः कुछ कूड़ा था जिसमें से आग फैली है, ऐसा जो फैक्ट्री से जो निकले हुए लोग हैं वो लोग कुछ बता रहे हैं, लेकिन अभी उसको भी हम लोग को वेरीफाई करना है। जी, फायर टेंडर यहाँ पे जो ज़िले के थे, उसके अतिरिक्त कुछ प्राइवेट भी फायर टेंडर्स एहतियातन कॉल कर लिए गए थे और संभल, अमरोहा के भी फायर टेंडर्स को बुलाया गया था। नहीं, एक्चुअली क्या है कि नहीं, छत नहीं गिराया जाना, एक्चुअली वो जेसीबी है। कुछ फायर जो ऐसे हैं वो टिन के नीचे कुछ जल रहे हैं, तो उनको हटा के एक बार पूरा क्लियरली वेरीफाई करने के लिए जेसीबी को मंगवाया गया है, अगर जरूरत पड़े तो उसका यूज़ करने के लिए। हम लोग इसकी पूरी ऑडिटिंग करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और क्योंकि जितना स्पेस है उसके हिसाब से आग भी काफ़ी देर तक जली, इसकी भी ऑडिटिंग कराएंगे हम लोग। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।